बुलंदशहर राजनीति में चमकते सितारे वार्ड नंबर 27 जिला पंचायत सदस्य नाहर सिंह सोलंकी से खास बातचीत। एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा में। आज हम बात करेंगे राजनीति के एक ऐसे चेहरे से, रूबरू कराएंगे आपको एक ऐसे चेहरे से जिसे देखने के बाद जिसकी काबिलियत और जिसके चर्चे क्षेत्र में इस वक्त जो है सबसे ज्यादा सरेआम हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 27 से हमारे साथ नाहर सिंह जी मौजूद हैं। जानेंगे इनका पूरा राजनीतिक इतिहास क्या है, किस तरह से संघर्ष के दौर में आने के बाद में ये इस मुकाम पर हासिल इन्होंने ये मुकाम किया है। सर, आपका स्वागत है तेज लाइव न्यूज चैनल में। वसीम जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि जो राजनीति है, राजनीति में किस संघर्ष करने के बाद में आपने ये मुकाम हासिल किया है, और भाजपा में आपको क्या पद है और क्षेत्र में आपको किस तरह से प्यार मिल रहा है? अच्छा, मैंने शिक्षा गांव सौदा हबीपुर से प्राप्त करते हुए खुर्जा एसएमजे इंटर कॉलेज से मैंने शिक्षा प्राप्त कक्षा 12 करते हुए मैं सेना में सिलेक्शन हुआ, और सेना में सिलेक्शन होने के बाद देश की सेवा करते हुए मैं 2017 में मैंने बीआरएस लिया, और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। अभी 2021 में भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिला और मैं जिला पंचायत सदस्य चुना गया। तभी से मैं अपना समाज सेवा कर रहा हूँ। अभी पहले देश में सेवा की, अभी समाज सेवा में। तो राजनीति का जो कैरियर है वो 2021 से शुरू हुआ है? जी हाँ, राजनीतिक कैरियर 2021 से। मैं एक्चुअल में सामाजिक कार्यकर्ता तो रहा, लेकिन राजनीति से मैं थोड़ा दूर ही था। मैं पीछे से काम कर रहा था, लेकिन कुछ लोग बोले कि आप जैसे लोग को राजनीति में आना चाहिए, और आप राजनीति में आओगे तो लोगों का अच्छा होगा, भला होगा। उनकी जो इतने कम टाइम में आप जैसे यहाँ पर जीत हासिल की और जनता की पहली पसंद बने, चहेते बने, इसका क्या राज है? देखो, सेना में एक चीज सिखाई जाती है, सच्चाई और ईमानदारी। हम अगर कहीं भी आप चले जाइए, आप अपने चैनल में काम कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी से और सच्चाई से काम करेंगे तो आपका चैनल चमकेगा। ऐसे ही सेना में जो सिखाया जाता है, हमारी जो सच्चाई है और जो ईमानदारी है, आप निष्ठा से काम करेंगे, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उनकी हर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझेंगे, तो आपको लोग प्यार करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि राजनीतिक पार्टी तो और भी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, लोकदल भी, बसपा भी है, आपने भाजपा क्यों चुना? देखो, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जिसके दामन पर कोई दाग नहीं। बाकी पार्टियों पे आरोप लगातार लगते रहे, लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, और फिर देश का जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो तालमेल खाता है देश के लिए, सर्वप्रथम देश। तो ऐसी ये पार्टी है कि ये भी देश के लिए काम करती है और भारतीय जनता के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए जैसे कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियों का सफा है, इस वक्त लोग जो है दहशत में है, क्या ऐसा पूरे देश में होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने अभी देखो, थोड़ा सा भी कोई आदमी कुछ झगड़ा हो जाता था तो गोली चल जाती थी, और बहुत सारी चीजें थी, चोरी होना आम बात थी। हमारे चाहे आप खेतों में जो ट्यूबवेल थी उनकी मोटर को चुरा लेना, गाय भैंसों को चुरा के ले जाना, और यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर तो ये समझिए कि बहुत ही अच्छा और मजबूत है, ताकि अभी ऐसे काम बहुत कम से कम हो रहे हैं, बहुत संख्या कम है, चाहे वो बलात्कार के हों, चाहे आप चोरी के हों, चाहे मर्डर के हों। तो दहशत है लोगों में। ये लगभग आपको 3 साल हो गए, 3 सालों में पहली बार आप जिला पंचायत सदस्य बने, आपका राजनीतिक इतिहास बना। उसके बाद में इन 3 सालों में आपने अपने क्षेत्र में कितना लगभग विकास किया होगा? देखो, मेरे क्षेत्र में करीब 28 गांव आते हैं। 28 गांव में कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें विकास कार्य नहीं हुआ हो, चाहे वो खरंजा के रूप में हुआ हो, चाहे वो सीसी निर्माण में हुआ हो, चाहे वो नाला निर्माण में हुआ हो। हर गांव में विकास हुआ है, और आगे भी अभी हमारे पास समय है, आगे भी हम विकास। जैसे कि आप राजनीति में अपने कदम रखा, पहली बार जिला पंचायत सदस्य बने,
आगे राजनीति में कहां तक जाने का प्लान है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो ये सोचा था, जब लोग नहीं माने कि भाई आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ें, 5 साल चलो हम लड़ लेते हैं, 5 साल हम जीतेंगे तो 5 साल हम काम करेंगे ईमानदारी से। जैसे हमने सेना में 16 साल सेवा की ईमानदारी से और सच्चाई से, ऐसे ही 5 साल हम करेंगे। और बाकी ईश्वर के हाथ में है, जो कहते हैं होगा। कि एक राजनीति का नशा जी ऊपर सत्ता का नशा जी बड़ा ज्यादा होता है, जी। तो इस वक्त आपके ऊपर पूरी तरीके से नशा काबू हो चुका है, या आगे राजनीति आगे बढ़ाएंगे, या बस अपने ही क्षेत्र में लोग इस तरह के काम करेंगे? देखो, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो मुझे राजनीति का नशा है, नहीं सत्ता का है, और नहीं कोई भी है। अगर लोगों का प्यार मिलेगा तो आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब मेरा मन का कोई ये नहीं है कि मुझे चुनाव ही लड़ना है और मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ मेरा जो एम नहीं है। जिस तरह से जिस तरह से आपके वार्ड में 28 गांव में विकास हुआ, आप जनता की पहली पसंद बने, पहली बार में आपने देश की सेवा करने के बाद अब क्षेत्र की सेवा करी, तो ये नहीं चाहेंगे कि क्षेत्र की सेवा करके आपको उसको आगे बढ़ाया जाए, जनपद की सेवा की जाए? बिल्कुल, देखो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत चीजें ऐसी हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता हूं। लेकिन इसमें एक तो पूरा समय अपना, राजनीति में आ गए तो सब कुछ छोड़ के पूरा समय देना पड़ता है। पहले तो समय हमने सेना में दिया, अभी हम सुबह से शाम और रात तक पूरे दिन, और रात में भी हम लेट तक अपने घर रहते हैं। तो घर में परिवार की भी थोड़ी शिकायतें रहती हैं कि पहले सेना में रहे, अब आ गए तो अब भी सेना में ही मानते हैं हम तो आपको, अब समय नहीं मिलता है, तो परिवार के लिए समय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि दोबारा मौका मिलेगा तो। आर्मी में रहकर देश की सेवा करने के बाद 2021 से अपना राजनीतिक करियर शुरू कर नाहर सिंह ने जनता के दिलों पर राज कर दी एक शानदार मिसाल। नाहर सिंह सोलंकी पहली बार 2021 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और अच्छे वोटों से जीते। आज उनके वार्ड में 28 गांव आते हैं, और अगर हम विकास कार्य की बात करें तो उनके सभी गांव में विकास कार्य जोरों पर चल रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतैया की तारीफ करते हुए नाहर सिंह सोलंकी ने बताया कि मैं देश की सेवा करने के बाद जनता की सेवा करना मुझे अच्छा लग रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों को देखकर मुझे प्रेरणा हासिल हुई और मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं और गुंडे माफिया बिलों में घुसे बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ पूरे विश्व में हो रही है और मैं उनके नक्शे कदम पर चलकर देश और अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूं, और जो लोग देश में सांप्रदाय का माहौल खराब करते हैं मैं उनके खिलाफ हूं। सबका साथ, सबका विकास और भाईचारा कायम करना मेरा लक्ष्य है। वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। राजनीति के जो इस दौर में एक नया चेहरा है नाहर सिंह जी, बात करेंगे। सर, कौन से वार्ड से आपने जिला पंचायत में? मैं सदस्य 27 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको जो जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतिया जी, वो भी किस तरह से काम कर रही हैं और आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास हो रहा है? देखो, जो हमारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर अतुल तेवतिया जी, वो बहुत ही कर्मठ और ईमानदार अध्यक्ष हैं। उन्होंने पूरे बुलंदशहर जिले को ऐसे चमकाया है कि बहुत तीव्र गति से उन्होंने काम किया है, और ज्यादा से ज्यादा विकास हमारे जिले में हुआ है, और हमारे खुर्जा क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत विकास किया। आपके क्षेत्र में कितने विकास कार्य दिए उन्होंने? मेरे क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ हो, प्रत्येक गांव में उन्होंने काम कराया है। मेरे क्षेत्र में कोई कमी नहीं हुई। आपको लगता है पूर्व में 2-4 साल जो 2-4 बार पहले जिला पंचायत रहते हुए उन सबसे बेटर है अतुल तेवतिया जी? जी हाँ, बिल्कुल, उनसे बहुत बेटर है। देखो, पढ़ी लिखी हैं, और उन्होंने जिस तरह से जिला पंचायत को चलाया है, सबको साथ लेके चलना। देखो, पहले जिला पंचायत अध्यक्ष होते थे, उनको बीच में ही अप डाउन करना होता था, लेकिन आज करीब 3.5 साल हो गया है, और 3.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं, और इतना विकास किया है, और सभी सदस्यों को साथ लेके ये तो है, हमेशा जिला पंचायत हमेशा सुर्खियों में रहते थे, चाहे मॉल का मामला है और कोई मामले हो, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कोई मामला सामने नहीं आ रहा। क्योंकि जब ईमानदारी से काम किया जाता है तो मामला सामने आएगा नहीं। ऐसी बात नहीं है, हम सेवा करने से पीछे हट जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि मैं परिवार को भी समय दूं और समाज की भी सेवा करूं। वो आगे का समय बताएगा, अभी समय है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए अभी,
और उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो सीटें घटी, आगे क्या लगता है 2027 में भाजपा जो है विधानसभा में अपनी सीटें घटाएगी या कुछ तैयारी चल रही है बढ़ाने की? देखो, सीटें तो बढ़ेंगी, ये सीटें निश्चित बढ़ेंगी। है जी। सीटें बढ़ेंगी, ये योगी जी की जो नीति है, सबको साथ लेके चलने की और सबका विकास करने की, मोदी जी की, योगी जी की। और हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री दिए हैं कि पूरे भारतवर्ष के लोग कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें भी मिलना चाहिए। लोग कहते हैं, दूसरे देशों के भी लोग कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री या ऐसा कोई प्रधानमंत्री हमें मिलना चाहिए तो जैसा। आपको क्या लगता है मोदी जी की तो लोकप्रियता सीटें कम हो बढ़ेंगी। चुकी है, योगी जी की ज्यादा बढ़ गई है? नहीं नहीं नहीं, दोनों की मतलब कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, एक से बढ़ के एक है। और दोनों ही अच्छे हमारे लीडर है, प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे देश को और हमारी पार्टी को, बहुत ही अच्छे। अब हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता और जनपद भर की जनता को दीपावली का मौका भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूंगा कि एक तो ये समाज में असमानता का जो, वैमनस्यता का जो मामला चल रहा है, वो सब हम एक साथ रहें, एक साथ दीपावली मनाएं, एक साथ ईद मनाएं, एक साथ सभी त्योहार मनाएं और प्यार मोहब्बत से रहें। कोई क्राइम ना हो, सब सुख संपन्न रहें। मैं तो सभी लोगों को यही एक संदेश देना चाहूंगा। ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 27 जिला पंचायत सदस्य खुर्जा से नाहर सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने देश की सेवा करने के बाद अब आम जन की सेवा करने के लिए ये 2021 में राजनीति, अपना जो राजनीति इतिहास है शुरू किया और पहली ही बार में जिला पंचायत सदस्य बने और जनता की पसंद बने। अब ये जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा कर रहे हैं। इनके क्षेत्र में लगभग 28 गांव आते हैं। एक बुले जनपद में, पूरे जनपद में एक ऐसे पहले जिला पंचायत सदस्य हैं जिनके 28 के 28 गांव में विकास कार्य चल रहे हैं और जनता की ये पहली पसंद बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया या लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ऐसा ही लॉ एंड ऑर्डर और गुंडा माफिया का खात्मा पूरे देश में होना चाहिए। योगी जी से सभी मुख्यमंत्रियों को सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। मैं अपने सहयोगी कासिफ के साथ वसीम सिद्दीकी, टेस्ट लाइव न्यूज, बुलंदशहर।